कमेटी के बहुत सारे वार्डों में और आपकी भी वार्डों में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो विधवा पेंशन जो विडो पेंशन होता है, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनका खाता तक नहीं खुला है और जिनका खाता खुला भी है तो उन्हें पैसे काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहे। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, जिनका खाता जेन्युइन है, जिसके खाते में एक बार भी पैसा आ गया है तो पैसा कंटिन्यू है, पैसा रुका नहीं है, पैसा मिल ही रहा है। मगर देखिए, नया कुछ नहीं हो पाया है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इसके लिए ना म्यूनसिपैलिटी कसूरवार है, ना हम काउंसलर कसूरवार हैं। ये नमस्कार, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं हूँ कमेटी म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 2 में, वार्ड नंबर 2 के कोऑर्डिनेटर अफसाना खातून से। आपको बता दें कि ये गुज़श्ता 2 बार की काउंसलर रही हैं, जिन्हें वार्ड के लोगों ने काफ़ी कसीर तादाद में वोट दे करके उनको फतह दिलाई थी। तो आइए हम बात करते हैं अफसाना खातून से और हालात हाजरा पर चर्चा करते हैं कि अभी जो लॉकडाउन के जो हालात हैं, यहाँ के लोगों की किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है, उस बारे में बात करेंगे। पहला सवाल हमारा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि कमेटी की जो आबादी है, गरीब तबका के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं और पिछला जो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, कंटिन्यू लॉकडाउन की वजह से यहाँ की लोगों की हालत बहुत ही ख़राब है। लोग ज़िंदगी गुजर बसर करने में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है। अगर देखा जाए, बहुत सारे बच्चियों की शादी साल में कई लड़कियों की शादी होती थी, लेकिन सुनने में नहीं आया कि फलाना इलाके में किसी भी बच्ची की शादी हुई हो। ये सब कमी, पैसे की कमी की वजह से हो रही है। तो आप इस सिलसिले में अब अपने वार्ड के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि सब लोग जानते हैं कि कमरट्टी एक स्लम एरिया है, गरीबों का बस्ती है, स्लम एरिया है। और आपने जो ये सवाल पैदा किया बच्चियों की शादी, तो देखिए, बच्चियों की शादी एक बहुत बड़ा मसला होकर सामने आया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बैंक वाले जो लोन देते थे, हाउस लोन हाउस वाइफ को देते थे, वो भी बंद हो चुका है। और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर शादी होती थी। ये शादी मैं चाहूँगी मेरे मुअज़्ज़िज़ भाई, जो कमरट्टी के मुअज़्ज़िज़ भाई हैं, उनके कानों तक पहुँचे कि ये एक बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आया है, बच्चियों की शादी। तो मेरी गुजारिश ये है कि मैं अपने हर भाई, उन भाई के साथ हूँ जो हमारे भाई इस काम में, नेक काम में हाथ बढ़ाए, बच्चियों की शादी कम से कम करवाए। और हमारे जो एमएलए हैं मदन दा, सभी लोग जानते हैं कि बच्चियों की शादी में ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन ये करते हैं। तो दादा तक भी मेरी ये बात जाए आप लोग की वजह से, मैं ये भी चाहती हूँ। और दादा ऐसे शादी बहुत सारे शादी दादा ने करवाई हैं, ये तमाम लोग जानते हैं। आगे भी दादा से उम्मीद है कि इस मसले पे दादा गौर करें। इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी गरीब बच्ची को आप लोगों ने शादी करवाया? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है, मगर छोटा बड़ा जो हेल्प है, कुछ गरीब लोग ही मिल के छोटी बड़ी जो हेल्प है, तो वो हेल्प, हाँ, राशन वगैरह तो हम लोगों ने तकसीम किया है। मास्क भी देने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों तक मास्क भी हम लोगों ने पहुंचाया। सैनिटाइज़र का भी एहतमाम हम लोगों ने किया था। वार्ड से लेकर लोगों को फर्दन देने का जो बनता है वो हम लोगों ने दिया था। मगर ये एक दिन का मसला नहीं है, ये दीर्घों दिन का मसला है। मसला जो सामने चला आ रहा है, इस मसले पर बैठ कर कमरट्टी के तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग एक कमेटी बनाए और इस मसले पर बैठकर सोचें। ये लॉकडाउन, कोरोना, गरीबी और शादी और रोड रास्ता जो है, वो तो आगे आप देख ही रहे हैं कि पानी का प्रोजेक्ट जो हुआ। आपके वार्ड में खासकर देखा जा रहा है कि जो कमरट्टी 4 पॉइंट है, मिल अप्रोच रोड से गली घाट तक जो रास्ता है काफ़ी खस्ता हाल है, लोगों की आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। इसके अलावा बारिश का दिन है, बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग, पानी भी लग जाता है। तो इस मामले में आप क्या बोलेंगे? ये एक मसला था, ये एक वजह थी। सब लोग जान रहे हैं, पानी का पंप बीच से फट गया था। पानी का पंप बीच से फटा था, तो उसको रिपेयरिंग कराने के लिए हम लोगों ने दिया था। रिपेयरिंग हो चुका है और ये काम जो है रोड रास्ता का, एकदम आवाम ना घबराए, क्योंकि बस अगले हफ्ते से ही शुरू होने जा रही है। और ये पानी का मसला को लेकर के जो वाटर लॉगिंग लग रही थी, इसके लिए कोई आप लोग, जैसे कि नाला सुनने में आता है काफ़ी दिनों से साफ़ सफाई नहीं हो रहा, जो नकासी का काम है बेहतर नहीं हो रहा, तो इस बारे में आप लोगों ने, जो कमेटी की जितनी भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, इन लोगों ने कोई आपने एहतियाती तदबीर उठाई? हाँ, ये ड्रेन की सफाई हो रही है और कुछ ड्रेन है, बहुत सारा काम हो चुका है ड्रेन का, बहुत सारा काम अभी बाकी है। पूरा ये बोलना ठीक नहीं होगा कि तमाम काम हो चुका है, कुछ बाकी है जो म्यूनसिपल कर रही है।
और बहुत जल्द ये ड्रेन का जो मसला है साफ़ सफाई का ख़त्म हो जाएगा। एक और सवाल था, जैसा कि हमने सुना है कि कमेटी के बहुत सारे वार्डों में और आपकी भी वार्डों में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो विधवा पेंशन, जो विडो पेंशन होता है, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनका खाता तक नहीं खुला है और जिनका खाता खुला भी है तो उन्हें पैसे काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहे। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, जिनका खाता जेन्युइन है, जिसके खाते में एक बार भी पैसा आ गया है तो पैसा कंटिन्यू है, पैसा रुका नहीं है, पैसा मिल ही रहा है। मगर देखिए, नया कुछ नहीं हो पाया है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इसके लिए ना म्यूनसिपैलिटी कसूरवार है, ना हम काउंसलर कसूरवार हैं। ये सेंट्रल का पैसा है तो कुछ नया। आप तो जान ही रहे हैं, बीजेपी पार्टी झूठी पार्टी, इन्होंने बहुत सारे वादे किए। हम यहाँ कमरट्टी का ही मसला नहीं, पूरे बंगाल का मसला है। इस पैसे को रोक दिया गया है, सेंट्रल से ही रोका गया है। तो हमारे हिंदू भाई तक भी ये बात जाए, जो हिंदुज़म का ये लोग दम भरते हैं तो उनके पास भी जाए, क्योंकि हम तो छांट कर कभी नहीं देते थे। अपनी मुस्लिम बहनों को देते थे और अपनी हिंदू बहनों को ये वीडो वोल्टेज का पैसा हम लोग नहीं देंगे, ऐसा तो कभी भी नहीं होता था। ये तो हमारी तमाम बहनें खसारे में गई हैं, किसी को भी नहीं मिल पा रहा और इसकी पूरी जिम्मेदारी सेंट्रल पर जाती है। आप एक औरत है, औरत से मुतल्लिक सवाल। कुछ दिनों पहले दिलीप घोष ने आपके तृणमूल के रुकन पार्लियामेंट नुसरत जहाँ पे इल्ज़ाम लगाया था कि वो सिंदूर लगा करके हिंदुस्तान की संस्कृति को शर्मसार कर रही है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे दिलीप घोष को? देखिए, सिंदूर कभी किसी को शर्मसार नहीं करती है। सिंदूर उसकी अपनी पहचान दिलाती है। ये भारतीय माने सभ्यता है सिंदूर, ये कल्चर है सिंदूर। सिंदूर के बारे में वो कुछ जानते ही नहीं है तो सिंदूर के बारे में बोलेंगे क्या? और सिंदूर को नुसरत से जोड़ना ये ठीक दिलीप घोष ने नहीं किया है, जिसका जवाब आवाम ने दिलीप घोष को दे दिया है बीजेपी पार्टी को हराकर। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्शन बहुत जल्द होगा। अगर कोरोना वबा की अगर लहर कम हुई तो हो सकता है सितंबर के आखिर या अक्टूबर तक म्युनिसिपल इलेक्शन हो। अगर तृणमूल हुकूमत आपको फिर से टिकट देती है और आप इलेक्शन में फिर से जीत करके आती हैं तो आप अपने वार्ड के लोगों के लिए और कौन सा ऐसा काम है जो करना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों ने देखा है, जो औरतों के लिए एक हाउस था नहाने का, उसको मैंने छावनी लगवा दिया। रोड रास्ते जितने खसारे हाल में थे, खस्ता हाल में थे, मैंने सबको बनवा दिया। जितने छोटे छोटे बाथरूम थे हम भाइयों के लिए, उनमें भी मैंने पार्टिसिपेशन किया, उसको भी बनवाया। लोगों ने तमाम काम देखे हैं। और जहाँ तक ये तो रोजमर्रा के काम है। ऐसा काम जिसको आपने सोच कर रखा है कि जीतने के बाद ये काम मैं करूंगी अपने वार्ड के। और पानी का प्रोजेक्ट भी आप देख रहे हैं, पानी के प्रोजेक्ट के लिए भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे ही वार्ड में बन रहा है। और जीतने के बाद जैसे मैं खिदमत खल्क करती हूँ, जिस तरह मैं सोशल वर्किंग करती हूँ, कोई बड़ा काम तो वार्ड में भी बाकी नहीं है, मगर जिस तरह मैं सोशल वर्किंग करती हूँ, जिस तरह मैं खिदमत खल्क करती हूँ, मैं आवाम से वादा है मैं हमेशा ही करती रहूँगी। जैसा कि आपने खिदमत खल्क की कही तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत सारे लोगों से मिला भी और सुनने में भी आया था कि चाहे वो लोग किसी भी वार्ड का हो, अगर वो अफसाना खातून के पास जाते हैं तो वार्ड नहीं देखती, वो उनका काम कर देती हैं। तो इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा कि आप खिदमत खल्क कर रही हैं और उम्मीद करूंगा कि आने वाले वक्त में अगर आप जीत के आएँ तो आवाम के लिए आप काम करें। इंडिया न्यूज़ के वक्त देने के लिए शुक्रिया।